क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसे पॉइंट्स जहां पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब अगर आप बाउंड्री पॉइंट को ध्यान दें, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है बेटे, यानी कि 0 जो है वो बाउंड्री पॉइंट है। तो ये नंबर लाइन में यहाँ पे बना लेता हूँ बेटे, और जो 0 है वो एक बाउंड्री पॉइंट का काम कर रहा है। इसका मतलब इस 0 ने पूरी नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, एक जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो बहुत बड़ा एरिया यहाँ से कवर हो जाएगा बेटे एक साथ। और एक जब x की वैल्यू 0 के एग्जैक्टली इक्वल होगी बेटे। इन 3 हिस्सों में हमें अपने सवाल को कवर करना है। तो सबसे पहला बेटे, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, हजारों करोड़ों नंबर ऐसे हैं बेटे जो 0 से छोटे होते हैं। तो ऐसे में हम फंक्शन क्या लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं x जब 0 से छोटा है तो फंक्शन हमारा है बेटे साइन x डिवाइडेड बाय x। साइन x एंड x बोथ आर कंटिन्यूस। आप समझ सकते हैं साइन x और x जो है, साइन x जो हो गया साइन फंक्शन हो गया, x जो है आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। तो x लेस देन 0 के लिए तो कंटिन्यूस होंगे ही होंगे बेटे। एंड हेंस sin x by x is also continuous for x less than 0. Similarly, when x greater than 0 बेटे, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब फंक्शन क्या होगा। When x is greater than 0, फंक्शन is x plus 1. फंक्शन x plus 1 होगा बेटे, और x plus 1 क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, which is a polynomial function बेटे। And hence f is continuous for all x greater than 0. तो आपने देखा 0 से सभी छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है, 0 से सभी बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए हमें चेक करना है इसे। एट x इज इक्वल टू 0 बेटे, एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है बेटे, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन में पॉइंट निकालना है बेटे। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन के लिए, तो मैं इसकी सीधी आउटपुट लिख रहा हूं बेटे, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिससे आपको ये तो क्लियर हो गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकालना है बेटे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटे, दैट इज 1, एंड राइट हैंड लिमिट दैट इज ऑल्सो 1 बेटे। और जब फंक्शन में पॉइंट पुटअप करते हैं, एग्जैक्ट 0 पुटअप करते हैं, तो इससे भी फंक्शन की वैल्यू बनेगी बेटे 1। एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बेटे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाय h अगर आता है तो आपको इसका आंसर देना है बेटे 1। साइन एंगल बाय एंगल, एंगल टेंड्स टू 0, ये होता है बेटे 1। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है, राइट हैंड लिमिट 1 आई है, फंक्शन में पॉइंट ये भी 1 आया बेटे। तो ये तीनों चीजें क्या हुई, बराबर हो गई बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में पॉइंट। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपने देखा 0 पर भी कंटिन्यूस है, 0 से छोटी सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, 0 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है बेटे। सवाल ये था, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आप कह सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और यू कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट बेटे। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने देखा बेटे यहाँ पे x लेस देन 0, x लेस देन 0 है तो फंक्शन है बेटे साइन x बाय x। साइन फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस होता है हर जगह, x भी कंटिन्यूस होता है बेटे। साइन और x हर जगह कंटिन्यूस है तो लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूस है, और इस हिसाब से इनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा बेटे फॉर ऑल x लेस देन 0। ऐसे ही बेटे x ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए फंक्शन है x प्लस 1 एंड विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो कंटिन्यूस होगा ही होगा बेटे।
सिर्फ एक पॉइंट बचा है x इज इक्वल टू 0 बेटे। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में पॉइंट निकालना है बेटे। तीनों को निकाल लीजिएगा आप। ये 1 1 1 आते हैं बेटे, तीनों चीजें बराबर हैं। दैट्स व्हाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं पूरी नंबर लाइन के लिए ही ये क्या हो चुका है बेटे, कंटिन्यूअस हो चुका है। सवाल ये था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटे। क्वेश्चन नंबर 24 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन f इज डिफाइंड बाय दिस बेटे। ये फंक्शन है fx जो है बेटे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। आपको कब लेना है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो आपको फंक्शन लेना है बेटे 0। डिटरमाइन करना है आपको क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तो बात यहाँ पे हो नहीं रही बेटे, इसका मतलब पूरी नंबर लाइन के लिए ही आपको चेक करना होगा। ये पूरी नंबर लाइन मैंने बनाई बेटे, यहाँ पे मैंने लगाया 0। इस पॉइंट ने पूरी नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेनेवर x इज इक्वल टू 0। तो पहले बात करते हैं बेटे व्हेन x लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से कम है बेटे। जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा बेटे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। क्यों होगा ये, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से कम है तो ऑब्वियसली x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब भी x 0 के बराबर नहीं है तो पहले वाला फंक्शन हम लेंगे बेटे, फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर एंड साइन 1/x, दीज आर कंटिन्यूअस। अब मैं यहां जब कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं ना, तो मैं x लेस देन 0 के लिए ही कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं। ये दोनों फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड साइन 1/x दैट इज साइन फंक्शन बेटे, और पॉलिनोमियल फंक्शन और साइन फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो ऑब्वियसली x लेस देन 0 के लिए तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा बेटे। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा एक्स स्क्वायर एंड साइन 1/x आर कंटिन्यूअस, इट मींस दे आर कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0। ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर बात हम x लेस देन 0 के लिए कर रहे हैं। अब ये दोनों अगर कंटिन्यूअस है तो इनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगी। अगर फंक्शन f और g दोनों कंटिन्यूअस हैं बेटे, तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी बेटे। एंड हेंस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इज कंटिन्यूअस। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब x लेस देन 0 के लिए ही कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0। पॉइंट नंबर 2, व्हेन x ग्रेटर देन 0 बेटे। व्हेन x ग्रेटर देन 0, what it means, it is not equal to 0, and if it is not equal to 0 bete, function will be taken as x square into sine 1/x, and x square and sine 1/x bete both are continuous, x square and sine 1/x are continuous, and hence x square into sine 1/x is continuous bete, and this implies that function is continuous for all x greater than 0। तो आपने देखा 0 से छोटी सभी वैल्यू के लिए एक साथ कंटिन्यूस कर दिया, 0 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए एक साथ कंटिन्यूस कर दिया बेटे। सिर्फ रह जाता है बेटे 0 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम डेफिनेशन नंबर 1 का यूज करने वाले हैं बेटे, ये ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसे आप डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन 1 का यूज करूंगा ताकि जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को फिनिश किया जा सके। डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है बेटे, लिमिट x टेंड्स टू, कितने के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, 0 पर बेटे। लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट। इफ दीज टू टर्म्स आर इक्वल वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस बेटे। वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 function, limit x tends to 0 means
x अप्रोचेस टू 0, x जो है वो 0 के आसपास है, 0 नहीं है। अब अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो पहला वाला फंक्शन यूज किया जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एक्स। एक्स की जगह मैंने 0 पुटअप किया, लेकिन जानबूझकर यहाँ पे मैंने x की जगह 0 पुटअप नहीं किया, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि साइन 1 बाय एक्स एक डिफाइंड वैल्यू होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है। साइन 1 बाय एक्स दैट इज अ डेफिनेट वैल्यू बेटे। डेफिनेट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, डेफिनेट और यू कैन से फाइनाइट वैल्यू, इट इज फाइनाइट वैल्यू बेटे बिटवीन -1 एंड 1। मुझे पता है साइन के साथ एंगल कुछ भी क्यों ना लगा हो, कितना ही छोटा एंगल हो, कितना ही बड़ा एंगल हो, मैं कभी इसकी टेंशन नहीं लूंगा बेटे। बस साइन एंगल होना चाहिए, और साइन एंगल की वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में, हमेशा फाइनाइट आता है, नॉट डिफाइंड कभी नहीं आएगा बेटे। इसका मतलब 0 इंटू यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। अब 0 को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा बेटे। ये हमने सॉल्व किया है बेटे लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है बेटे, फंक्शन में आपको पॉइंट पुटअप करना है, यानी कि 0 पुटअप करना है। फंक्शन में जब 0 पुटअप करना है तो यहां से मुझे समझ में आता है कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, और जब x एग्जैक्टली 0 के इक्वल है तो फंक्शन बेटे कितना है, 0। फंक्शन हमें कितना लेना है, 0। अब यहाँ पे x की जगह 0 कहाँ पुटअप करें, x है ही नहीं बेटे, तो आंसर क्या है, 0 आया। आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन और फंक्शन में पॉइंट दोनों चीजें इक्वल है बेटे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस implies that function is continuous at x is equal to 0.